हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी फुल स्टैक सीरीज चल रही है, इसमें हम रिएक्ट जेएस, नोड जेएस और माइस्क्यूएल का यूज़ करके एक डेमो एप्लीकेशन बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, जैसे हमने यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोजेक्ट बनाया था, इसके अंदर हमने एक लॉगिन पेज डिज़ाइन किया था। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन हमने एक पेज बनाया है, इसकी वैल्यू को हम डीबी में स्टोर करेंगे। नोड जेएस में हम एपीआई बनाएंगे, रिएक्ट जेएस में उसको इंटीग्रेट करेंगे और माइस्क्यूएल हम बैकएंड में यूज़ कर रहे हैं। तो किस तरह से ये काम करेगा, सपोज हम इसमें कोई डेटा डाल रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टेस्ट ईमेल, टेस्ट@email, कुछ भी हम अभी मैं डमी डेटा डाल के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और पासवर्ड हम कुछ भी लेंगे, ये हमने हैशिंग करी हुई है, बैकएंड में जो है एक हैश की फॉर्म में स्टोर होगा। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके ये दिखा देगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी कोई डेटा है नहीं टेबल में। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे डेटा आ चुका है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जो पासवर्ड है हमारा वो हमारा SHA1 फॉर्म में स्टोर हुआ है। एक एल्गो हैशिंग हमने की हुई है इसमें, और मोबाइल नंबर है और एंट्री डेट। हमने ये 5-6 फील्ड लिए हैं। और इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स निकाल के यहाँ बाहर एक स्लाइड में रखे, मैं आपको बता देता हूँ। नोड जेएस के अंदर हम एक रेस्ट एपीआई बनाएंगे, यूजर का रजिस्ट्रेशन करेंगे, डेटा इंसर्शन करेंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम डेटा इंसर्ट करके दिखाएंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा कि नोड जेएस में हम कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। .env फाइल में हम अपना सेंसिटिव डेटा रखेंगे। रिएक्ट जेएस की बात अगर हम करें तो रिएक्ट जेएस में हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक डिज़ाइन तैयार करेंगे। एपीआई जो हम रजिस्ट्रेशन कि हम बना रहे हैं अभी रेस्ट एपीआई, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। एक्सियोस का सेटअप करेंगे एपीआई को हिट करने के लिए। रिएक्ट राउटर डोम जो हमारा डायनेमिक राउटिंग के लिए यूज होता है रिएक्ट में, वो लाइब्रेरी हम यूज करने वाले हैं और हैशिंग यूज करेंगे। माइस्क्यूएल में हम माइस्क्यूएल अपाचे का सेटअप करके दिखाऊंगा, उसके बाद में डीबी क्रिएट करके और ये डीबी कनेक्शन करके एक पूरा का पूरा एक पैकेज बनने वाला है ये। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जैम्प या वैम्प हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारे लोकल सर्वर होते हैं जहाँ पे हम अपने माइस्क्यूएल पे जो हम अपनी जितनी टेबल्स हैं या कुछ भी अपना डीबी जो हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करो मैं जैम्प इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो हम जैम्प की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, डाउनलोड जैम्प, और यहाँ पे आप अपना वर्जन अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे लाइक 64 बिट फॉर विंडो। मैंने ये इंस्टॉल ऑलरेडी किया हुआ है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपके लोकल सेटअप बन जाएगा इसका। और किस तरह के से काम करता है मैं दिखा देता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद ये इस तरीके से इसकी विंडो दिखाई देगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपाचे को स्टार्ट करना है, माइस्क्यूएल को स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लोकल होस्ट /php myadmin, ये यूआरएल ओपन करना है। यहाँ पे आपको क्या होगा, जितने आपके एग्जिस्टिंग डीबी हैं वो दिख जाएंगे। अगर आपको कोई नया डीबी बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। सपोज करो हम एक नया डीबी बनाने जा रहे हैं, डेमो अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमने एक डीबी क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे। तो जैसे हमारी ये फुल स्टैक सीरीज है, हम यूजर्स की एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे, उसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो यूजर्स नाम की एक टेबल बना लेते हैं। इसके अंदर हम अराउंड 5 to 6 फील्ड ले लेंगे, ये आपकी मर्जी है, आप कितने भी ले सकते हैं। यूजर_ID, ये हम एक प्राइमरी की बनाएंगे। प्राइमरी की बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा राइट स्क्रॉल करके जाना होगा। इधर जब आप देखोगे इस फील्ड के सामने AI लिखा होगा, ऑटो इंक्रीमेंट, इसको चेकबॉक्स को आप करोगे तो ये आपका फील्ड प्राइमरी की बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ फील्ड्स ले लेते हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और ये हो जाएगा आपका पासवर्ड, ये मोबाइल नंबर, ठीक है। अभी हम फर्स्ट नेम को क्या करेंगे, वेरकेर ले लेंगे 50 साइज इसका हम डिफाइन कर देंगे, इसको भी 50 दे देंगे। ईमेल जो है, ईमेल भी वेरकेर ले लेते हैं 50, इसका हम लेंथ डिफाइन कर देते हैं। पासवर्ड भी वेरकेर ले लेते हैं, इसको फिलहाल 100 कर देता हूँ मैं। हम SHA1 या इस तरह की कोई एल्गो यूज़ करेंगे तो उसकी लंबी स्ट्रिंग बनती है। मोबाइल के लिए भी फिलहाल हम वेरकेर ही ले लेते हैं 11 लेंथ का, ठीक है। और यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी टेबल बनके क्रिएट हो जाएगी। अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इसमें हम एक कॉलम और ले लेते हैं जिससे हमें पता रहे कि हमारी एंट्री कब हुई थी।
तो हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे और वन एक कॉलम ऐड करेंगे, ऐड वन आफ्टर मोबाइल, या मोबाइल के बाद ही करेंगे। इस कॉलम का नाम दे देंगे हम एंट्री डेट, ठीक है। और इसका जो टाइप होगा वो टाइप हम इसको लेंगे डेट टाइम, तो ये हमारा डेट और टाइम दोनों को स्टोर करेगा, ठीक है। इसकी लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। सेव कर देंगे। तो सारे फील्ड हमारे मैंडेटरी हैं, कुछ भी हमने नल नहीं लिया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आप अगर किसी को चाहे तो नल ले सकते हैं, जैसे कुछ बंदों का लास्ट नेम नहीं होता, आप उसको नल रख सकते हैं, बट मैंने अभी नहीं लिया है, ठीक है। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, नोड का सेटअप कर लेते हैं। नोड का जो सेटअप होगा हमारा, वो रिएक्ट के जो प्रोजेक्ट है उसके जस्ट पैरेलल होगा, या फिर आप इसको किसी अदर फोल्डर में भी रख सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि रिएक्ट के फोल्डर के अंदर हमें नोड का सेटअप नहीं करना है, ठीक है, उसके जस्ट बाहर करना है। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ नोड का। नोड के अंदर हम जाएंगे, हमें कुछ कमांड रन करनी होंगी। मैं कमांड आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो कमांड आपको रन करनी है npm init -y, ठीक है। इस कमांड को रन करने के बाद आप देखेंगे कि पैकेज.json यहाँ पे क्रिएट हो गई होगी ऑटोमेटिकली। अब हमें क्या करना है कि इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। VS कोड में ओपन करने के बाद आगे का जो काम है वो स्टेप टू स्टेप करते हुए चलते हैं। आप ऐसे ही फॉलो करते जाना सीरीज को, और इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, इस पूरे के पूरे गिटहब पे मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, नोड का जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें एक ये हमारा बन के आ गया सेटअप। अब हमें क्या करना है, एक नई फाइल मैं क्रिएट करूंगा server.js, ठीक है। server.js हमने क्रिएट कर ली है। अभी हमें क्या करना है, एक कमांड और चलानी है, हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसकी जो कमांड है वो है हमारी npm install express, ठीक है। तो हम उस कमांड को भी रन कर लेते हैं, npm install express, ठीक है। npm install express करने के बाद में हम अपना server.js को जो है वो सेटअप करना स्टार्ट कर देंगे, और उसके कुछ टाइम बाद ही हमारा सबसे पहला जो बेसिक प्रोजेक्ट होगा नोड का वो रन हो जाएगा। उसके बाद API का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी ये कमांड चल चुकी है, अब हम जाएंगे अपनी server.js पे। यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट, आप मुझे फॉलो करते जाना, एक्सप्रेस, ठीक है। हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, लाइक रिक्वायर करें, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस, ठीक है। ये खुद से भी कुछ सजेशन दे रहा है, मोंगोस का दे रहा है, लेकिन हमें वो नहीं करना है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम पोर्ट डिफाइन करेंगे, किस पोर्ट पे ये रन होगी हमारी एप्लीकेशन। कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू, जैसे ये बाय डिफॉल्ट 3000 का दे रहा है सजेशन, लेकिन हमें 3001 पे करेंगे क्योंकि 3000 पे हमारी रिएक्ट ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे ये एक सजेशन दे रहा है कोर्स का। कोर्स भी हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमारा जो एक दूसरे डोमेन से कोर्स का मतलब क्या होता है, ये क्रॉस जो हमारी रिक्वेस्ट आती है, लाइक एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे अगर हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो इसकी नीड होती है, ठीक है। अभी मैं इसकी कमांड भी चला देता हूँ साथ में ही, वरना बाद में भूल जाएंगे तो फिर से ये एरर क्रिएट करेगी नहीं। तो npm install कोर्स, ठीक है। यहाँ तक हमारा कोड हो चुका है, कोर्स हमारा हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। इसके बाद जो है कोर्स को फिर हम इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होगा, जो हमारे URL होंगे, ठीक है। URL लाइक अगर हमें बाय डिफॉल्ट स्लैश पे रन करना है तो हमें क्या दिखेगा। अभी हम बेसिक एक बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद API पे जब आएंगे तो तब इसको चेंज कर लेंगे। तो हेलो वर्ल्ड में लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ऐप डॉट लिशन पोर्ट कंसोल सर्वर इज रनिंग, ये पोर्ट नंबर दिखा देगा, ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं, अगर कुछ एरर आता है तो फिर उसको रिजोल्व करेंगे, ठीक है। नोड को जो रन करने की जो कमांड होती है वो है नोड स्पेस
सर्वर डॉट जेएस। अब ये दिखा रहा है सर्वर इज रनिंग, ठीक है। तो ये 3001 पे हमारा चल रहा है अभी, ठीक है। अब हम अपने एपीआई का डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, हम इसमें एमवीसी फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। अब मॉडल और व्यू व्यू तो हम नहीं बनाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ हम एपीआई बना रहे हैं। व्यू हमारा जो है वो रिएक्ट में दूसरे फोल्डर में बना हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ दो फोल्डर बनेंगे, मॉडल का बनेगा, कंट्रोलर का बनेगा, ठीक है। और दो फोल्डर और बनेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ वो किस लिए हम यूज करेंगे। सबसे पहले ये फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोलर का एक फोल्डर बना लिया है। इसके बाद मॉडल मॉडल, ठीक है। अब कंट्रोलर के अंदर हम एक फाइल बना लेंगे, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस। ऐसे ही मॉडल के अंदर भी हम एक फाइल बना लेंगे, यूजर मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। तो यूजर कंट्रोलर में क्या होगा, यूजर मॉडल में क्या होगा, ये मैं अभी आपको जब कोड लिखेंगे तब बताता जाऊंगा साथ के साथ ही। एक फोल्डर हम इसमें और बनाएंगे, उस फोल्डर को जो है जो नाम होगा वो होगा रूट्स। इसमें हम सारे रूट्स डिफाइन करेंगे, ROUTS रूट्स नाम, सॉरी गलत जगह हमने फोल्डर बना दिया, ये हमने कंट्रोलर के अंदर बना दिया, इसको डिलीट कर, ये हमें बाहर जिसकी रूट डायरेक्टरी है वहीं पे बनाना होगा, ठीक है। तो ROUTS रूट्स एक बना दिया हमने इसके अंदर। अब रूट्स के अंदर जो हमारा फाइल नेम होगा यूजर रूट्स, वो जो पैटर्न हम ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं, यूजर रूट्स डॉट जेएस, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सर्वर डॉट जेएस, मतलब ये जो हमारी मेन फाइल है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, ठीक है। तो जो हमारा यूआरएल बनेगा, जो हमारा फ्रंट एंड से हिट होगा, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कहाँ आएगा, और उसके बाद वो जाएगा कहाँ पर, वो हम रूट्स में डालेंगे। आया समझ? सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ पे आएगी कि उस डोमेन में जो है या यूआरएल जो हिट होकर आ रहा है कौन सी एपीआई के लिए आ रहा है, और वो फिर जाना कहाँ पे है, वो यहाँ से मैनेज होता है, ठीक है। और बाकी फिर कंट्रोलर पे जाएगा, फिर मॉडल में, मॉडल जो हम, ये तो आपको पता ही होगा कि मॉडल में हम अपने डेटाबेस क्वेरी लिखते हैं, कंट्रोलर में हम मैनेज करते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है और किधर उसका जो आउटपुट है, इनपुट है, वो कैसे मैनेज हुआ, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं, एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं। हमें कुछ सेंसिटिव डेटा अपना जो डीबी वगैरह है वो भी रखने पड़ेंगे, तो हम .env फाइल एक और बना लेते हैं, .env। ये एनवायरनमेंट फाइल होती है, जब हम मल्टीपल एनवायरनमेंट में काम करते हैं या कुछ सेंसिटिव डेटा होता है, कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती है, वो सब हम इसको .env में रखते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा ये स्ट्रक्चर एक बेसिक सा रेडी है। अब इसके अंदर बस कोड करते जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वो ध्यान रखने वाली बात है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे राउट से, ठीक है। तो राउट्स पे हम क्या करेंगे, राउट्स पे जाते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, ठीक है। ये हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है, आई मीन इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में कॉन्स्ट राउटर को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। फिर हम करेंगे कॉन्स्ट यूजर कंट्रोलर को हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम वो देखेंगे कि राउटर डॉट पोस्ट, जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी, मैं आपको बता देता हूँ, वो इस तरीके से बना लेते हैं, रजिस्टर करके नहीं, हम इसको बनाएंगे यूजर्स करके, ठीक है। या रजिस्टर करके भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यूज़र कंट्रोलर जो है रजिस्टर यूज़र का रखा है, हम अपनी मर्जी है, मैं इसको लिख लेता हूँ अपने हिसाब से क्रिएट यूज़र, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स टू राउटर। तो ये हमारा कोड यहाँ का कंप्लीट हो गया। मैं आपको समझा देता हूँ, जो स्लैश यूजर्स करके रिक्वेस्ट आएंगी, ये उसको ट्रांसफर कर देगा क्रिएट यूज़र पे, ठीक है। वैसे हम इसको यहाँ पे ये वर्ड का सारा खेल है कि रजिस्टर में यहाँ पे कर देता हूँ, जिससे आइडेंटिफाई करने में इजी होगा कि
ये वाली रिक्वेस्ट जानी कहाँ पर है। अब हम जाएंगे सर्वर डॉट जेएस पे। सर्वर डॉट जेएस पे जो हमारा कोड लिखा हुआ है उसको हम इस, क्योंकि राउटर पे हमें भेजना भी तो है, अब हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज एपीआई, ये हमारा यहाँ पे एपीआई के बाद अगर हमारा आएगा रजिस्टर, तो ये भेज देगा उसको यूजर राउट्स पे, ठीक है। और ये जो राउट्स है मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूं ऊपर। अब ये स्टैटिक लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, const यूजर राउट्स इक्वल टू यूजर राउट्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं रिक्वायर के अंदर, ठीक है। ये कुछ वार्निंग शो कर रहा है मुझे, ये वार्निंग इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने एक गड़बड़ करी हुई है, और गड़बड़ हमारी ये है कि रिक्वायर हमने ये यहाँ पे लगा, ठीक है, फिक्स हो गया। अभी हमने क्या किया, अपनी सर्वर डॉट जेएस को सेटअप कर लिया है, और इसके बाद जो है हम डीबी का कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो हम डीबी के कनेक्शन के लिए एक फोल्डर और बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बनाएंगे, रूट में ही डालेंगे, ठीक है। रूट के लिए क्या करेंगे, कॉन्फ़िग नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो फाइल होंगी वो सब जाएंगी हमारी कॉन्फ़िग के अंदर। मतलब अभी तो हम सिर्फ डीबी कनेक्शन रख रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ और भी हम लिखते हैं तो वो हम इसी के अंदर डाल देंगे। तो इसके अंदर हम डालेंगे डेटाबेस डॉट जेएस, ये इसको रीनेम कर देता हूँ डेटाबेस डॉट जेएस। ये आप डीबी डॉट जेएस या अपने हिसाब से इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट माइस्क्यूएल रिक्वायर माइस्क्यूएल 2, इसकी जरूरत नहीं है, इस तरह से रखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिक्वायर डॉट env डॉट कॉन्फिग, ठीक है, क्योंकि हम जो डेटा लेंगे वो env से लेके आएंगे। अब मैं आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत आप ध्यान से देखना। इस फाइल में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है जैसे कि हमारा सजेशन भी दे रहा है क्रिएट कनेक्शन करके, क्रिएट कनेक्शन करके बेसिकली हमें बनाना नहीं है, ये हमें एक प्रॉब्लम करता है। चल तो जाएगा db इक्वल टू माइस्क्यूएल डॉट क्रिएट कनेक्शन, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, जब हम इसको सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं तो ये कनेक्शन बार बार टर्मिनेट होता है। ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक सोल्यूशन है कि इसको हम क्रिएट पूल करके कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसको बना लेता हूँ, कॉन्स्ट कनेक्शन इक्वल टू माइस्क्यूएल MySQL डॉट पूल, क्रिएट पूल कर लेंगे इसको, क्रिएट पूल, ठीक है। ये हमने बना लिया है। अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे होस्ट के अंदर जो हमारा होस्ट है वो यहाँ पे जाएगा कि हमारा जो डोमेन है वो क्या है, अभी यूज़र कौन सा है, पासवर्ड कौन सा है, डेटाबेस कौन सा है, एंड वेट फॉर कनेक्शन लाइक। और ये कनेक्शन लिमिट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कितनी कनेक्शन लिमिट आपको सेट करनी है, ठीक है। अभी ये env फाइल से उठा रहा है, आप यहाँ पे स्टैटिक भी पास कर सकते हैं अगर आप env फाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट हम env यूज़ कर रहे हैं तो हम इसी तरह का एक सेम स्ट्रक्चर env में बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि एक वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, db होस्ट env के अंदर लिखते कैसे हैं वो आप देख लो, यहाँ पे कोट्स वगैरह नहीं लगाते, ठीक है, लोकल होस्ट। इसके बाद db पोर्ट, मैं ये सजेशन दे रहा है, मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, फिर वैल्यू हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, इससे हमारा टाइम बचेगा। यहाँ तक हम कर लेते हैं। अब जो इसने पोर्ट जो हमें दिया है, ठीक है, पोर्ट अभी हम इसको
हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लोकल होस्ट रहेगा, डीबी नेम हम यहाँ पे दे देते हैं डेमो_प्रोजेक्ट, ठीक है। यूज़र नेम जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा ये हमने यहाँ पे ये टेबल बनाई है, ठीक है, तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है अभी हमारा, वो रूट से एक्सेस हो रहा है ये, और रूट का लोकल पे इस पर कोई पासवर्ड नहीं होता, ये ब्लैंक होता है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप सेट कर सकते हैं, बट जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक आता है, ठीक है। तो पासवर्ड की जगह हम कुछ नहीं करेंगे, पासवर्ड की जगह हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और डीबी यूआरएल, ठीक है, इसमें हमको एसएस को यूआरएल भी नहीं रखना अभी, तो अभी हमारा ये इतना ही रहेगा बस, ठीक है। कंट्रोलर से पहले हम एक मॉडल बना लेते हैं, कॉन्स्ट डीबी। इसमें डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि जैसे आपको भी पता है कि अगर हम कोई भी मॉडल बनाते हैं या कोई भी हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो डेटाबेस कनेक्शन की ज़रूरत तो पड़ती है। अब ये है हमारा कॉन्फ़िग के अंदर और डेटाबेस, ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद में कॉन्स्ट यूज़र में एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, फिर जब कंट्रोलर में हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो इजी होगा, ठीक है। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट, और ये दो क्रिएट के बाद जो है ये दो आपके आपको दिखा देता हूँ। इसने एक सजेशन दिया है, लाइक यूज़र डेटा, यहाँ हम पास कर देंगे, 2 पैरामीटर ये लेगा, ठीक है, कॉलबैक फंक्शन लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक कॉन्स्ट एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, उसमें जो अपने फील्ड्स को हम स्टोर कर लेते हैं, लाइक कॉन्स्ट। इसने जो सजेशन दिया है उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट, आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, मैंने कि इसकी वीडियो भी बना रखी है, तो वो करेंगे। यूज़र डेटा जो था हमारा, वहाँ से हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कोमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, एंड इसके बाद है हमारा मोबाइल, मोबाइल के बाद होगा हमारा एंट्री, हमने एंट्री डेट भी एक फील्ड लास्ट में वहाँ पे लिया था, ठीक है। तो यूज़र डेटा से हमने इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, एसक्यूएल नाम का ही बना लेते हैं, और उसमें क्वेरी को स्टोर करेंगे। तो ये एक फॉर्मेट ऑलरेडी है जो इसने सजेस्ट करके दिया है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम ईमेल पासवर्ड, और उसके बाद में मोबाइल। ये पैरामीटराइज क्वेरी है। पैरामीटराइज क्वेरी का फ़ायदा ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, कि जो हमारे इसके एसक्यूएल इंजेक्शन जो होते हैं वो ये प्रिवेंट करती है उससे, तो एसक्यूएल इंजेक्शन इस पे काम नहीं करते, ठीक है। अगर हम एक डायरेक्ट क्वेरी अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जीक्यूट, तो वो भी हो जाती, डेटा भी चला जाता, बट वो सिक्योरिटी ब्रीच होता है, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर हम एसक्यूएल ये हमने अपना पास कर दी क्वेरी, ठीक है, और जितने भी हमने वहाँ पे फील्ड्स लिए थे जो हमारे डीबी में भी स्टोर है, ठीक है, तो वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉल होंगे फिर। तो फर्स्ट नेम का सेम एज इट इज़ फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम ईमेल, क्या क्या बचता है उसको भी लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने कॉलबैक लिया था, अब हम इस कॉलबैक को पास कर देंगे। तो एंट्री डेट जहाँ हमारी ये ख़त्म हो रही थी, इसके बाद हमें कुछ करना नहीं है, इसको भी डिलीट मार देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधा कॉलबैक पास करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा कोड हुआ है वो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, और ये बंद हो जाएगा, और लास्ट में जो है हमारा एक्सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इंडेंटेशन ठीक कर देता हूँ इसकी, तो ये दिखने में अच्छा लगेगा। ये मॉडल हमारा तैयार है, ठीक है। अब कंट्रोलर अपना रेडी कर लेते हैं, उसके बाद में फिर एपीआई को हिट करके देखेंगे, ठीक है। कंट्रोलर के लिए क्या करना है,
कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल में एक इंपोर्ट कर लेंगे कॉन्स्ट यूज़र, जो हमारा मॉडल था, जो हमने मॉडल बनाया अभी, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट एक क्रिएट यूज़र करके बना लेते हैं। तो ये कुछ सजेशन भी दे रहा है, ठीक है। तो इस सजेशन को भी लेंगे, बट कितनी बार ये अननेसेसरी के इतने कोड दे देता है ना, उसको फॉलो करेंगे तो फिर बग ही बग आते हैं, ठीक है। तो यूज़र डॉट क्रिएट, जो हमारा यूज़र की स्पेलिंग गड़बड़ है, एस कैपिटल हो रहा है बार बार, पता नहीं, ये आधे से ज़्यादा काम तो हमारा ये एडिटर ही बढ़ा देता है, ठीक है। काम आसान भी करता है और काम को बढ़ाता भी है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र डेटा को हमने स्टोर कर लिया, जो हमारी बॉडी में जो डेटा आएगा, जो यूज़र वहाँ से सेंड करेगा रिक्वेस्ट से, तो वो हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अभी हम अपना कंट्रोलर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो कंट्रोलर में हमने सबसे पहले क्या किया, यूज़र जो मॉडल था हमारा, मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में फिर एक फंक्शन बना रहे हैं, इसके दो पैरामीटर हैं, रिक्वेस्ट है और रिजल्ट है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट जो बॉडी, उसको हम यूज़र डेटा में स्टोर कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद में ये सजेशन दे रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यूज़र डेटा और जो एरर और रिजल्ट है हमारे, हम उसको मैच कर लेंगे। यूज़र डॉट क्रिएट जो हमने मॉडल बनाया था, ठीक है, वहीं से उसी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद अगर हमारा एरर आ रहा है तो हम कंसोल कर देंगे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और रिटर्न कर देंगे एपीआई को स्टेटस 500, ठीक है। और अगर हमारा ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है तो हम 201 रिटर्न कर देंगे एपीआई को कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली एंटर हो चुका है, ठीक है। और एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको। अभी आप देख सकते हैं एक 4 लाइन का कोड है, फिर इसको थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। अभी रन करके देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। नोड सर्वर डॉट जेएस, इसी कुछ दिखा रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, इसको क्या नहीं मिल रहा है, ये कुछ एरर दिखा रहा है, इसको एक मॉड्यूल नहीं मिल रहा है। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल कंट्रोलर्स यूजर कंट्रोल, ये कहाँ पे कॉल कर रहा है, इसके साथ राउट्स में इसको मिल नहीं रहा होगा ये। तो क्या इशू है, पाथ गलत है या फाइल नेम गलत है, कंट्रोलर, हाँ हाँ ये कंट्रोलर्स है, यहाँ पे हमें कंट्रोलर हमने लिया हुआ है, ठीक है। अभी फिर से कमांड रन करते हैं, अभी देखते हैं क्या इशू है। फिर से एक मॉड्यूल नॉट फाउंड, अब इसको क्या नहीं मिला, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, मॉडल्स के अंदर यूजर मॉडल। हम कंट्रोलर में जाते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ पे इशू है। तो जब हमने इंपोर्ट किया था तो इसके ऑटो सजेशन पे चले गए थे, तो मॉडल है हमारे फोल्डर का नाम, और इसने मॉडल से इंपोर्ट कर रहा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो नाम रखेंगे वो मॉडल्स ही रखना, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल मॉडल्स हो सकते हैं। और कंट्रोलर का मैंने कंट्रोलर लिया है क्योंकि मैं एक सिंगल ही कंट्रोलर इसके अंदर अभी बना रहा हूँ, बट आप कंट्रोलर्स रखना क्योंकि आप इसके अंदर मल्टीपल कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। फिर से अपनी कमांड को रन करते हैं और देखते हैं कि एग्जीक्यूट होती है या नहीं। इसके बाद इसने तो लाइन ही लगा दी है मॉड्यूल नॉट फाउंड की, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल माइस्क्यूएल 2, ठीक है। तो माइस्क्यूएल 2 इसको मिल नहीं रहा है क्योंकि माइस्क्यूएल 2 हमने इंस्टॉल नहीं किया होगा। माइस्क्यूएल 2 को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसकी जो कमांड है npm इंस्टॉल mysql 2, ठीक है। ये इस तरह के एरर आना भी जरूरी है, इससे हमारी डिबगिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर चीज़ें स्मूथली चल जाएं तो फिर गड़बड़ है। डॉट env भी इसको मिल नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि हम env फाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए npm इंस्टॉल डॉट env, ठीक है। अब ये दो पैकेज हमारे छूट गए थे स्टार्टिंग में इंस्टॉल करना, और हमने इनको यूज़ करा हुआ है। और अभी हम देखेंगे नोड सर्वर डॉट जेएस, यस। अब आप देख सकते हैं सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 3001। अब पोस्टमैन पे चलते हैं फटाफट, और अपनी एपीआई को जो हमने अभी बनाई है उसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पोस्टमैन पे हम जाएंगे और रजिस्टर हमने लिया था, तो ये हमारा यूआरएल बन जाएगा http localhost 3001 API, ठीक है। मेथड जो हमारा पोस्ट है, तो पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में बॉडी पे आएंगे,
रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हम जेसन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम डेटा इसमें पास करेंगे और डेटा पास करने के लिए ऑलरेडी मेरे पास में ये बना हुआ है इसका पेलोड। तो पेलोड जो होगा उसका इस तरह का है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हम हिट करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। इसमें कुछ एरर इसने दिया है, एरर कैन नॉट पोस्ट रजिस्टर API स्लैश रजिस्टर, ये हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं करा क्या। server.js में जाएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम है। हमने पहले स्टैटिक लिया था यहाँ पे पाथ, अब डायनेमिक कर दिया था। तो हमें क्या होता है, कुछ भी चेंज करने के बाद में इसको सर्वर को फिर से रन करना होता है। ठीक है, हमने फिर रन कर लिया सर्वर को, अब फिर से हिट करके देख रहे हैं, फिर से हमारी एक रिक्वेस्ट गई, सर्वर रनिंग दिखा रहा है और पोस्टमैन पे क्या DB एरर कुछ आया है। ठीक है, DB का क्या एरर है, डेटाबेस फाइल ENV फाइल, हाँ तो ये लोकल होस्ट, ये हमारे यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया था। अभी नोड server.js रन हो गया है प्रोजेक्ट, उसके बाद हम फिर से यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यस। तो फाइनली हमारी API वर्क कर गई है। बस चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारा सही से वहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, डेटा हमारा परफेक्टली जा रहा है। पर अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे इसमें कि जो हमारा पासवर्ड है वो एज ए प्लेन टेक्स्ट जा रहा है, बट पासवर्ड को जनरली हम एज ए प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करते नहीं है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है। और जब हम सिक्योरिटी ऑडिट या ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें भी इशू आता है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम SHA-1 या फिर MD5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको MD5 में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा ये यहाँ पे हैशिंग से स्टोर होगा। तो अभी क्या है कि कुछ भी पासवर्ड वहाँ से आ रहा है तो हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो पासवर्ड हमारा ट्रेवल कर रहा है आपके फ्रंट एंड से बैक एंड तक। तो ये वाला काम हम फ्रंट एंड पे करेंगे, हम इसको फ्रंट एंड पे हैशिंग में कन्वर्ट करेंगे, तब इसको लेकर आएंगे अपने DB तक। ठीक है, तो फाइनली हमारी API तो बन गई है। अब काम करते हैं अपने फ्रंट एंड पे। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा था हमने अभी अपनी API बना ली है रजिस्ट्रेशन की। अब बस फटाफट हमें UI पे काम करना है। लास्ट पार्ट 3 वीडियो में हमने यूज़र नेम पासवर्ड करके एक लॉगिन डिज़ाइन तैयार करा था। इसी डिज़ाइन को हम यूज़ कर लेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए और एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाएंगे, registration.jsx। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रिएक्ट में एक डायनेमिक राउटिंग के लिए एक लाइब्रेरी होती है, रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लिंक लगाएंगे रजिस्टर का, जिस पे क्लिक करके एक रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट खुल जाएगा। क्योंकि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है तो डायनेमिक राउटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं उस लाइब्रेरी को। उसकी कमांड होती है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। अभी इसको फटाफट इंस्टॉल कर लेंगे, क्यों टाइम ले रहा है, टर्मिनल ओपन होने में कितना टाइम ले जा रहा है। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद मैं लॉगिन पेज पे आ जाता हूँ, तब तक ये हो जाएगी इंस्टॉल। हमें क्या करना होगा कि ये बटन है ना, यहीं पे लगा लेते हैं इसका एक रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो यहीं पे एक लिंक लगा लेंगे, ये लिंक, और इसमें कंपोनेंट जो होगा हमारा वो हो जाएगा राउटर लिंक। राउटर लिंक कहाँ से इंपोर्ट होगा, अभी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 2 में हो जाएगा जो भी हमारा पाथ बनेगा स्लैश रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर पे जाएंगे।
कि वो आप कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये कुछ नहीं होगा, इसमें वेरिएंट हो जाएगा हमारा body2, ठीक है। क्लास नेम के सच कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कुछ भी स्टाइल नहीं चाहिए इस पर भी। अब जो हमारा ये लिंक है मैं इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये खुद से लेता है तो इतना टाइम ले जाएगा ना सजेशन देने में, उससे जल्दी हम डायरेक्ट वहाँ से इंपोर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। इंपोर्ट लिंक एज राउटर लिंक फ्रॉम राउटर, ठीक है। अभी ये एरर इसलिए दे रहा होगा क्योंकि ये बंद नहीं है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक लिंक जनरेट हो जाएगा रजिस्टर करके, ठीक है। और registration.jsx पे यहाँ पे हम सेम जो लॉगिन वाला डिज़ाइन था हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं, नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, रजिस्ट्रेशन पेज हो गया इसका नाम। और अब आ जाएंगे हम अपने app.js पे, ठीक है। ये थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, अभी इस पे कोई भी डायनेमिक राउटिंग हो नहीं रखी है, तो इंपोर्ट कर लेंगे रजिस्ट्रेशन पेज को भी। रजिस्ट्रेशन पेज भी हमारा इंपोर्ट हो गया। अभी जो हमारा ये होगा ये हमारा रैप हो जाएगा और राउट से, ठीक है। राउटर होगा भाई, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम राउटर ब्राउज़र राउटर, ब्राउज़र राउटर एज राउटर, ठीक है। ये राउटर जो है हमारा यहाँ पे कॉल हो गया। अब इसके अंदर हम रूट्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। रूट्स कैसे डिफाइन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हम राउट्स से जो हमने इंपोर्ट करे हुए हैं अपने कंपोनेंट उनको रैप कर लेते हैं, और इसके बाद जो है कैसे रूट पे इनको मैप करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट कर लेंगे। लाइक अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, स्लैश आ रहा है तो लॉगिन पेज पे जाएगा, स्लैश रजिस्टर आ रहा है जैसे हमने लॉगिन पे यहाँ पे आपको दिखाया था ना नीचे, लाइक स्लैश रजिस्टर अगर हम 2 में भेज रहे हैं तो ये कहाँ पे राउट कर देगा इसको, ये इसको राउट कर देगा रजिस्ट्रेशन पेज पे, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा कोई इसमें बड़ा कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं कि ये क्या है। कुछ इसी तरह का पार्ट हमने अभी नोड.जेएस में भी कवर करा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर है एक बार ये देख लेते हैं। लिंक इज नॉट डिफाइंड, क्यों डिफाइंड नहीं है भाई? अभी ये एक एरर आ रही है लिंक इज नॉट डिफाइंड, और इसका रीज़न ये है कि इसको एलियास करके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक वो तब करते हैं उस तरह से अगर हम MUI का लिंक यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर, ठीक है। अभी ये हमारा व्यू दिखने लग गया है, स्क्वायर को स्मॉल में कर देंगे, थोड़ा वियर्ड लगता है। अब रजिस्टर पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो URL देखो कि URL हमारा चेंज हो चुका है, लेकिन कंपोनेंट जो हमारा पेज है वो रिलोड नहीं हुआ, ठीक है। कंपोनेंट भी चेंज हो गया। अभी हम रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे हैं। अब फटाफट जो है रजिस्ट्रेशन वाले पेज का कोड कर लेते हैं, जो हमने फील्ड्स बनाए हैं उनको डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम? रजिस्ट्रेशन पेज ये रहा हमारा। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये स्टेट्स बना लेंगे, जो जो स्टेट्स हमें चाहिए। टॉप पे जाएंगे, यहाँ आएंगे हम, कंपोनेंट के अंदर हमारी स्टेट्स बनती हैं, ठीक है। स्टेट्स बनाने के लिए कॉन्स्ट, स्टेट्स का फॉर्मेट आप देख लो, ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है।
सभी का, तो इसलिए मैं फटाफट कॉपी पेस्ट कर दूंगा। फर्स्ट नेम लास्ट, ये ऑटो स्टेशन भी दे रहा था ना, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, नो कंफर्म पासवर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, कॉन्स्ट, मोबाइल, सेट मोबाइल। अभी मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारी वैल्यू को इंडिकेट करता है, लाइक फर्स्ट नेम, और ये जो सेकंड जो या पैरामीटर टाइप देख रहे हो, ये हमारा होता है फंक्शन, ये इसकी वैल्यू को रिसेट करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हम ब्लैंक ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम स्टेट्स डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज एंट्री डेट ले लेते हैं, कॉन्स्ट एंट्री डेट, सेट एंट्री डेट। एंट्री डेट जो है हमारी, उसको हम अभी स्टैटिक ही रख लेते हैं, क्योंकि हमें बस चेक करना है कि हमारा फ्रंट एंड से बैक एंड पे वैल्यू जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। कुछ भी रख लेते हैं, अभी डमी वैल्यू मैंने सेट कर दी है इसकी, ठीक है। आगे यूज़ कर लेंगे। अब जो हम इसको यूज़ करेंगे आगे, अब यूज़ करने वाले हैं इस तरह से, नीचे आ जाएंगे, ये जो हमारे टेक्स्ट फील्ड हैं, टेक्स्ट फील्ड पे इन स्टेट को कॉल करेंगे। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, इसको बना लेते हैं हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट नेम, लेबल हो जाएगा फर्स्ट नेम, वेरिएंट आउटलाइन फुल विड्थ, ठीक है। ये वाला लेबल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम लॉगिन वाले पेज से हम रजिस्ट्रेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। फुल विड्थ वेरिएंट हमारा ये ऑलरेडी है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ऑन चेंज, इसके ऑन चेंज पे हम एक फंक्शन लगा देंगे, ऑन चेंज पे एक फंक्शन लग जाएगा जो हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं एरर क्यों आ रही है। टेक्स्ट फील्ड जो है हमारा यहाँ पे बंद नहीं हुआ, ठीक है। अभी आप देखो इसमें क्या क्या प्रोप्स पास किए मैंने, इसमें जो मैंने प्रोप्स पास किए हैं, ये है हमारे फर्स्ट नेम, ये आईडी इस तरह से दे देंगे। ऑन चेंज पे मैंने क्या किया, सेट फर्स्ट नेम पे इसकी जो इवेंट की जो टारगेट वैल्यू जो भी मैं इसमें टाइप करूंगा वो हमारा सेट होता जाएगा स्टेट में, ठीक है। ये स्टेट वाला फंक्शन है, सेट फर्स्ट स्टेट, जो मैं आपको सेकंड वाला फंक्शन बता रहा था कि जिससे इसकी वैल्यू को सेट करते हैं। और ये जो फर्स्ट वाला जो इसका आइटम है, ये होगा इसकी वैल्यू को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब फटाफट हम बस इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। फर्स्ट नेम, इसको कर देंगे लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लास्ट नेम, ई डॉट फर्स्ट नेम, और सेट इसकी जगह हो जाएगा लास्ट नेम, और यहाँ पे भी हो जाएगा लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद कर लेते हैं ईमेल। थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मुझे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये। ईमेल, उन चेंज सेट, इसका फंक्शन चेक कर लेते हैं क्या लिया था हमने, सेट ईमेल, ठीक है। नीचे आ जाएंगे फटाफट, सेट ईमेल हो गया, और वैल्यू हो जाएगी इसकी ईमेल। नेक्स्ट वन इज मोबाइल, मोबाइल लेबल भी हो जाएगा इसका मोबाइल। उसके बाद सेट, इसका फंक्शन नेम क्या है, सेट मोबाइल होगा आई थिंक, या वही है, सेट मोबाइल,
ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मोबाइल। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड जो हम इसमें लेंगे, आईडी ले लेंगे पासवर्ड। ठीक है, मोबाइल जो है हमारा पासवर्ड, और पासवर्ड का फंक्शन वहीं से कॉपी कर लेंगे। क्या फंक्शन है? सेट पासवर्ड। सभी का एक जैसा पैटर्न है, और इसको इसकी वैल्यू हो जाएगी पासवर्ड, जो इसके ऊपर हमने स्टेटमेंट डिफाइन करी हुई है। पासवर्ड पे भी हमने लेबल लगा दिया है, सेट पासवर्ड फंक्शन भी लग गया, वैल्यू इसकी कॉल हो गई है, और ये जो हम कॉपी करके लेके आए थे लॉगिन पेज से, ये वाला पासवर्ड हम डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिज़ाइन हमारा कैसा दिख रहा है। ओह कूल, ये तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल एंड पासवर्ड। ठीक है, बाद में लॉगिन बटन। लॉगिन को हम कर देंगे रजिस्टर में कन्वर्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगा देंगे। ऑन क्लिक पर एक फंक्शन लगा देंगे, और फंक्शन होगा हमारा हैंडल रजिस्टर। ठीक है, अभी ये फंक्शन बना नहीं है इसलिए वार्निंग आ रही है, इसको ऊपर बना लेते हैं। एरो फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट हैंडल रजिस्टर्ड। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक यूजर डेटा तैयार कर लेंगे लाइक दिस। फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, एंट्री डेट। ये जो हमारी इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ से आ रही हैं, ऊपर जो स्टेट डिफाइन करी है। ठीक है, एंट्री डेट का फंक्शन इसलिए वार्निंग दे रहा है क्योंकि इसको हमने कहीं यूज़ नहीं करा है, हमने इसकी वैल्यू को स्टेटिक दे दिया है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, और इस ऑब्जेक्ट को कंसोल करके देख लेते हैं कि इसमें वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो फटाफट कंसोल कर लेते हैं। कंसोल में जाएंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, इसमें कुछ भी वैल्यू हम डाल रहे हैं और इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो ये फंक्शन कॉल हो नहीं रहा है। ठीक है, फंक्शन में प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑन ऑन क्लिक होगा ये। ठीक है, ये खुद से कितना मैनिपुलेट करता है चीज़ों को ना। ये देखो अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के आ जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास आ रहा है, अब हमें क्या करना है, एक एपीआई कॉल करनी है, और एपीआई कॉल करने के लिए हम एक्सियोस का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सियोस का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं वो मैं एक पर्टिकुलर एक छोटी वीडियो बना के डाल दूंगा एक्सियोस के ऊपर, इसको लेंदी नहीं करते हैं ज़्यादा। ठीक है, इसमें फटाफट npm इंस्टॉल एक्सियोस। ठीक है, एक्सियोस इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सियोस के थ्रू हम कॉल करेंगे अपनी एपीआई। ये कमांड है, ये आप नोट कर लेना, ये आपके काम आएगी। वैसे तो ये मैं पूरा कोड डालने वाला हूँ अपने गिटहब अकाउंट पे, उसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं आपको। अब चलते हैं अपनी एपीआई कॉल करने के लिए। इसमें हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है। एसिंक्रोनस डेटा प्रोसेस के लिए ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। इसके ऊपर तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ट्राई कैच फाइनली, ये वीडियो मेरे इंटरव्यू सीरीज में पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर ट्राई के अंदर हम जाएंगे, हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेंगे पहले, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स इक्वल टू, यहाँ पे हम एक चीज कर लेते हैं, इसको एसिंक का वेट में डाल लेते हैं। ठीक है, तो इजीली हैंडल हो जाएगा बाद में फिर। अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट
एक्सियोस डॉट पोस्ट, और इसके अंदर हमारी आ जाएंगी चीज़ें इस तरीके से। लोकल होस्ट, इसने कुछ भी यूआरएल अपनी तरफ से बना के डाल दिया। इसमें 3001 पे चल रहा है हमारा नोड जेएस, और इसके बाद हमारा कोई वर्जन भी नहीं है, और डायरेक्ट हमने रजिस्टर पे हिट कर रहे हैं। ठीक है, यूज़र डेटा हमारा जा रहा है इस तरीके से, और जो रेस्पॉन्स डॉट डेटा वो इस तरीके से यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा इक्वल टू, हमने 201 डाला था ना वहाँ पे, आपको याद होगा, तो अलर्ट कर देंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन फेल। सिर्फ ये करेंगे, कैच में अगर एरर आ रहा है तो इस तरीके से कर लेंगे, बाकी फाइनली को अभी यूज नहीं कर रहे। और ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एक क्लोजिंग हो गई थी, एक्सियोस इंपोर्ट नहीं हुआ है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं। एक्सियोस को इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। एक्सियोस भी इंपोर्ट हो गया है। अब फटाफट चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सबमिट। अब नेटवर्क में जाते हैं, चेक करेंगे क्या इशू है। में एरर आ रही है, और जैसे पेलोड में हमने चेक करा तो की जो हमारी है, रेस्पॉन्स में आ रहा है डेटाबेस एरर, पेलोड में डिफरेंस है, की में डिफरेंस आ रहा है। हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में ना अंडरस्कोर नहीं लगाया था। ठीक है, अभी इसको सेव करते हैं, इसको लोड करके फिर से रन करते हैं। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है। फिर से एरर है, इस बार क्या है, इस बार भी डीबी एरर। पेलोड में जा रहा है हमारे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। ठीक है, और ये हम चेक कर लेंगे यहाँ पर कॉलम एंट्री डेट कैन नॉट बी नल। ठीक है, अभी एंट्री डेट में एरर है। और अगर डीबगिंग करनी हो कि किस तरीके से करते हैं, तो जहां हमारा नोड जेएस का कोड चल रहा होगा वहां पे इस तरह की वार्निंग आती है। ठीक है, अभी हमने इसको भी चेंज कर दिया है। रिफ्रेश करके फिर से एक बार हिट करके देखते हैं एपीआई को। रजिस्ट्रेशन फेल्ड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फेल्ड क्यों है, रेस्पॉन्स में हमें मिला यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, और हमने अलर्ट मैसेज अपना गलत उस पर लगा रखा है। ठीक है, रेस्पॉन्स स्टेटस कोड 201 क्रिएटेड, हमने क्या हैंडल करा हुआ है, मतलब एपीआई तो हमारी चल गई है, जस्ट हमारी एरर हैंडलिंग में थोड़ा सा इशू है। हमने यहाँ पे जो लगाया था रेस्पॉन्स डॉट डेटा नहीं होगा शायद, ये रेस्पॉन्स डॉट कोड होगा आई थिंक। ठीक है, अभी चेक कर लेंगे कि क्या इशू है। रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, अभी एक बार मैच कर लिया है स्टेटस कोड। ठीक है, अभी रिफ्रेश करने के बाद चेक कर लेते हैं कि ये परफेक्टली रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और हम मैच भी कर लेंगे वहाँ पर कि क्या हमारा रिकॉर्ड जा रहा है। देखो, अभी हमने 2 रिकॉर्ड डाले हैं, दोनों आए हैं यहाँ पे। ठीक है,
एक रिकॉर्ड और मैं आपकी कंफर्मेशन के लिए एंटर करके दिखा देता हूँ। ये देखो एक रिकॉर्ड और बढ़ गया। लेकिन अभी एक चीज़ नोटिस करने वाली है, क्या है, पासवर्ड जो है प्लेन टेक्स्ट में आ रहा है, ये आइडियली ऐसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम हैशिंग कर लेते हैं इसकी। तो हैशिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो लाइब्रेरी का नाम है crypto.js। ठीक है, तो npm इंस्टॉल crypto-js, और जो भी हमारा पासवर्ड यहाँ से जा रहा है उसको हम हैश में कन्वर्ट करके भेज देंगे। जस्ट वैल्यू को चेंज करना है, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। बस ऑलमोस्ट हमारी ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है। इस वीडियो में जैसे आपने देखा कि पूरा का पूरा हमने स्क्रैच से बनाया है इसको, और एक एपीआई बनाई, उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करा। ठीक है, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। अभी हम बस इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेंगे यहीं पे। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं इसके ऊपर const हैश पासवर्ड। ठीक है, हैश पासवर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, पासवर्ड पास करेंगे और हमें हैश फॉर्म में मिल जाएगा। इसका क्या होगा, crypto.sha1 crypto.js.sha1। ठीक है, वो कौन सी एल्गो आप लगा रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। पासवर्ड डॉट टू स्ट्रिंग crypto.js डॉट या इस तरीके से हो जाएगा। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यहाँ पे कर लेंगे ऊपर, इंपोर्ट crypto फ्रॉम crypto.js। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा काम है। जो हमारा ये पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है ना, बस इसी को हैश में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड इसमें पास कर देंगे, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में हैश पासवर्ड पास कर देंगे। ठीक है, अभी आप रिफ्रेश करोगे तो आइडियली इसको अब हैश फॉर्म में भेजना चाहिए पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपकी हैशिंग हो गई। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने एक एपीआई बनाई, उसको रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल से कनेक्ट करा, और हमारा जो वैल्यू है वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। और इसी तरीके से हम एक मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, इस तरीके से कर करके पूरी एप्लीकेशन बन जाती है। जस्ट कोर थिंग जो एप्लीकेशन की होती है वो यही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया, अब हम एक लॉगिन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें क्या होगा कि JWT टोकन का यूज़ करेंगे और ऑथेंटिकेशन लगा के कि एडमिन पैनल पे कैसे वो लैंड करता है सक्सेसफुल, जब आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो और उसके बाद में लॉग आउट करके। तो इस तरीके से एक एडमिन पैनल बन जाएगा, और फिर बाकी सीरीज जो है उसके बाद में कुछ कुछ चीज़ें इसमें इन्हेंस करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और सपोर्ट बनाए रखना, और जल्दी मिलते हैं इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में।